हेलो हाय। कैसे हैं सब। मैं गगनदीप सिंह चहल आज फिर आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ। मैंने कहा कुछ ऐसा अच्छा सा कोई नॉलेजफुल टॉपिक हो तो थोड़ा मज़ा आता है बात करने के लिए। थोड़ा टाइम हो गया मैंने देखी थी एक जेनरिक मेडिसन नाम से मेडिसन आती है इंडिया में। इतनी अच्छी मेडिसन है, इतनी अच्छी है ना कि मैं सुन के हैरान हो गया। उनके प्राइस और उनका सारा कुछ जो उन्होंने मैनेजमेंट वगैरह अपना किया है। आप ये देखें कि जो कैंसर की हमारी मंथ की दवा तकरीबन 1.25 लाख की आती है, कोई भी कंपनी की ले लें, और वही अगर हम जेनरिक मेडिसन लेते हैं तो वो 8,000 से लेके 10,000 रुपये तक की मिल जाती है। और सबसे बड़ी पता है इसमें बात क्या है कि बड़े बड़े माफिया बैठे हैं कि जो ये हर जगह खुलने नहीं दे रहे। अब जैसे राजस्थान में मैं पढ़ रहा था, उन्होंने खोली है, ठीक है, खुल सकती है। अब आप ये देखें कि 45,000 करोड़ से लेके 50,000 करोड़ की तो हम बाहर विदेशों में बेच देते हैं। मतलब कि विदेशों में हम उन्हें सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि हम अपने मुल्क में नहीं उसे कर पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि जैसे हम अब जैसे बड़ी बड़ी दवाइयों की कंपनियां हैं, ठीक है, उनको जब घाटा होता है तो वो हमारी राज्य सरकार से कहती हैं। तो हमारी राज्य सरकार ऐसे कुछ कानून ले आती है जिससे कि वो फार्मेसियां हर शहर में नहीं खुल पाती। उसके लिए क्या है कि एक तो हमारी राज्य सरकार को स्टैंड लेना पड़ता है, और दूसरा आम जो जनता है उसे, जब तक हम लोग मिलकर नहीं ना खड़े होंगे इस चीज़ के लिए, जब तक कुछ नहीं हो सकता। अब मैं देख रहा था ऐसे शुगर की गोली है, वैसे जो जेनरिक मेडिसन है उसकी 1.5 रुपए की 10 गोलियां हैं, ठीक है, और हम किसी और ब्रांड की देखते हैं तो 107 रुपए की एक गोली है। मतलब कि सिर्फ कंपनी का नाम चेंज है, बाकी प्रोसीजर दवाई का काम करने का सब वही है जो दूसरे ब्रांड है। अब सपोज करें जैसे ये मैंने शर्ट ली है, ठीक है, अब ये इस पे बॉस लिख दिया तो एक ब्रांड बन गई, लेकिन ये जहाँ से जो बन रही है वही मटेरियल भी सेम है, सब चीज़ सेम है। मतलब कि एक आम दुकानदार उसे लेता है जो कोई ब्रांड नहीं लिखता, और एक ब्रांड वाला लेता है उनसे जो अपना टैग ऊपर बॉस का या एडिडास का या किसी का भी लगा देता है, ठीक है। और प्रोसीजर सेम है, बनती सेम है, काम भी वो पूरा वही करती हैं जो आम दूसरी गोलियां करती हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये सस्ती बहुत है, ये आम जनता के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हम विदेशों में इसकी सप्लाई कर रहे हैं लेकिन अपने मुल्क में नहीं कर पा रहे हैं। अब सपोज करें, अब जैसे यहाँ से ही हम लंदन में किसी शॉप से पैरासीटामोल की गोली लेते हैं, ठीक है, अगर हम किसी अच्छी शॉप में जाते हैं जैसे टेस्को एस्टा, कहीं 1 पाउंड की है, कहीं 1 पाउंड 20 पेंस की है, कहीं 2 पाउंड की है, हर जगह अलग अलग रेट हो जाता है। वहाँ क्या है, पैरासीटामोल के साथ वो अपना ब्रांड लिख देते हैं, टेस्को, सेंसबेरी, एस्टा, स्टोरों के नाम लिख दिए, है पैरासीटामोल सेम है वो, लेकिन ब्रांडों के नाम लग गए, उस हिसाब से उसके रेट अलग अलग होते चले जाते हैं, लेकिन उनका जो प्रोसीजर है वो सारा कुछ सेम है। अब इसके लिए हमें चाहिए कि हम सारे, जैसे राजस्थान में आम जनता ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी थी जेनरिक मेडिसन वालों को, तो आम जनता के स्पोर्ट्स इतना ज़्यादा उन्होंने क्रिएट कर दिया था कि राजस्थान में इस समय कम से कम हर शहर में आपको 2 शॉप मिलेंगी मिलेंगी, 2 फार्मेसी उन्होंने खोली हुई हैं। ऐसे ही अगर हम हर जगह करें, ठीक है, आगरा करें, दिल्ली करें, बॉम्बे करें, बड़े बड़े शहरों में अगर हम आम जनता सारी एक साथ होकर, ठीक है, आगे आए करें, क्योंकि देखें प्रॉब्लम बहुत आनी है। जो बड़ी बड़ी दवाइयों की कंपनियां हैं, जब उनकी इनकम कम होगी, ठीक है, तो वो शोर मचाएंगे, तो हमारी जो राज्य सरकारें हैं उनकी भी कमाई पे असर पड़ता है, तो उनको मजबूरन उनकी बात माननी पड़ती है। लेकिन अगर हम सब एक साथ इकट्ठे होकर इसका विरोध करेंगे, ठीक है, जो जनता की पावर है ना, उसके आगे बड़े बड़े झुक गए हैं। जनता की पावर सबसे ऊपर है। अब आप ये देखें, जैसे हम एक गोली लेते हैं, कोई भी ले लें, पैरासीटामोल ले लें या डिस्प्रिन ले लें, कोई भी ले लें, ठीक है,
उसमें जो कुछ इंग्रेडिएंट डलते हैं, जो कुछ है सेम है, जैसे उसने काम करना है वो भी सेम ही करना है, ठीक है। लेकिन क्या है कि वो एक ब्रांड बन गया और ये जेनरिक मेडिसन एक छोटा ब्रांड समझ लें बन गया, ठीक है। काम दोनों का सेम है। अब बड़े ब्रांड वाले कई बीच में ऑब्जेक्शन भी उठा देते हैं, नहीं जी ये ऐसे नहीं है, ये सही नहीं है। और सबसे बड़ी बात एक हमारी भी है कि डॉक्टरों का काम होता है डराना। उन्होंने तुम्हें डराना है, नहीं अगर आप वो जेनेरिक मेडिसिन लेंगे तो हमारा कोई गारंटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वो इस तरीके से आपको मैनिपुलेट करेंगे, आपका दिमाग इस तरीके से घुमाएंगे कि आपको लगेगा नहीं यार वो दवाई सही नहीं है, डॉक्टर ही मना कर रहा है। लेकिन डॉक्टरों का तो कमीशन होता है, उन्होंने तो आपको किसी ना किसी तरीके मनाना है कि आप वो ना लो, ठीक है। आप यही सारा प्रोसीजर है जो कि लोगों को 2 या 3 ग्रुप में बाँट देता है। अब जो तो है पैसे वाले, उनको तो कोई कमी नहीं है, ठीक है। अब जो हम जैसे मिडिल क्लास हैं, हम बीच में फँस जाते हैं। इसलिए हम सबको इकट्ठा होकर ना एक स्टैंड लेना पड़ेगा कि हर हाल में किसी न किसी तरीके से जेनेरिक मेडिसिन की फार्मेसियाँ हर शहर में खुलें ताकि आम जनता का भला हो। अगर आप सपोज़ करें आप किसी डॉक्टर पे दवाई लेने जाते हैं, वो आपको 3-4 तरीके की दवाई लिख देता है, आप वो किसी मेडिकल से लेते हैं, अगर वो 10,000 रुपये की आपको दवाई मिली है ना, तो वही अगर आप जेनेरिक मेडिसिन की लोगे तो 2,000 की मिलेगी। इतना डिफरेंस है। जो 10,000 की चीज़ है वो आपको 2,000 में मिलेगी और सेम चीज़ है, उसने काम भी पूरा सेम करना है, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है। मैं मानता हूँ सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं होते, बहुत डॉक्टर ईमानदार होते हैं। लेकिन क्या है कि उनके ऊपर प्रेशर इतना क्रिएट कर देती है ना ये दवाइयों वाली कंपनियाँ, कि उन्हें मजबूरन कहना पड़ता है। अब जैसे आप ये देखें, आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको कहे कि आप कमज़ोर हैं तो आप ऐसा करें 2 गिलास दूध पिएं, ठीक है। और वो साथ में ये और कह दे रामू की भैंस का दूध पीना है। एक ब्रांड लगा के उसने दे दिया कि रामू की भैंस का ही दूध पियोगे तो तुम्हें फ़ायदा मिलेगा, नहीं फ़ायदा नहीं मिलेगा, हमारी गारंटी नहीं है। तो आप रामू की भैंस का ही दूध पियोगे। और अगर वो डॉक्टर आपको कह देता आपने 2 गिलास भैंस का दूध पीना है, कोई भी पी लो, सेम है। सबसे बड़ी डॉक्टरों की ये है, कई डॉक्टर ईमानदार हैं और कई बीच में ईमानदार नहीं है। और ये दवाइयों वाली कंपनियों के उनको दबाव में आकर, और आप देखना कहीं डॉक्टर पे आप दवाई लेने जाओगे, आपको वो कहेगा फलानी मेडिकल शॉप से लेना। वो मेडिकल शॉप भी डॉक्टर आपको बताता है कि फलानी मेडिकल शॉप से लेना मिलेगी। और तो और जो डॉक्टर आपको दवाइयाँ लिख के देता है, उसमें से आधी से ज़्यादा दवाइयाँ आपको उसी मेडिकल से मिलेंगी और कहीं से नहीं मिलेंगी। जहाँ पे आपको डॉक्टर ने रेफ़र किया है ना, उसी मेडिकल शॉप से वो दवाइयाँ मिलेंगी और कहीं से नहीं मिलेंगी। ये भी मैंने कई बार देखा है इंडिया, मतलब कि उनको दवाइयों वाली कंपनियों ने उनका प्रॉफिट, ज़रूर नेचुरल सी बात है, अगर आप किसी चीज़ को बेचोगे और उसका प्रॉफिट तो आपको मिलेगा, डॉक्टरों के प्रॉफिट उसमें बंधे होते हैं। अब जैसे कोई जुकाम की गोली है, ठीक है, उसके ब्रांड अलग अलग हैं और डॉक्टर ने जो ब्रांड लिखा है वो उसी तुम्हें फार्मेसी से मिलेगा जहाँ डॉक्टर भेज रहा है, दूसरी से नहीं मिलेगा। और सेम प्रोसीजर होता है सारे। अब कभी हम देखते हैं, कहते हैं फार्मेसी वाले ये जो डॉक्टर साहब ने लिखी है ये वाला नहीं है, दूसरी है इसी कंपनी की, वो दे दूं? तो हम कहते हैं नहीं यार, डॉक्टर ने जो लिखी है वही दो। वो फार्मेसी वाला कहता भी है कि सारा कुछ सेम है, बस नाम ही चेंज है, लेकिन हम फिर भी नहीं मानते। हमें थोड़ा अपने आप को भी बदलना पड़ेगा। बस यही है, मैं तो ये चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये हमारे हर शहर में जेनरिक मेडिसिन की फार्मेसियाँ खुलें, ताकि हम, मतलब कि आम जनता को आसानी हो जाए। मैंने देखा कई लोग हैं वो बेचारे इलाज नहीं करवा पाते, इलाज की वजह से, महंगी दवाइयों की वजह से बेचारे बीमार रहते हैं। और अगर ये चीज़ हो जाए ना तो सबका भला हो जाएगा। बस इसके लिए क्या है कि हमें सबको ना मिल के चलना पड़ेगा। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि हम सब ना मिलकर रहें,
हर ऐसी चीज़ के लिए एक दूसरे का साथ दें। जो हमें लगता है ना कि हाँ, इस चीज़ के लिए हमें सबका साथ देना चाहिए, तो प्लीज़ बिल्कुल हिचकिचाएँ ना, एक दूसरे का साथ दें, ताकि हम तरक्की कर सकें, आगे बढ़ सकें। बस मैं तो यही कहूँगा। बाकी अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी है, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और आपके लिए ऐसी और वीडियो बना सकूँ। बाय बाय।